तो देखिए, आपने मुझे कई बार बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको अपनी कार में एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है तो आप 10, 8, 9, 12 और 14,000 का जो एंड्रॉयड स्टीरियो मार्केट में आता है ना, उसके पीछे मत पड़े रहें। अब जिन लोग इस बात को समझते हैं, जिन लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाते हैं, उनको तो ये बखूबी मालूम है कि भैया सस्ता स्टीरियो सस्ता ही होता है। बट हम उनका क्या करें जिनका बजट वाकई में 10 से 12,000 है। वो आफ्टर मार्केट जाते हैं, एंड्रॉयड स्टीरियो पूछते हैं, कुछ डीलर उनको दिखाते भी हैं, बट उनको नाम पता ब्रांड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनका क्या करे सर? तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको आज की ये वीडियो देखनी है। बिकॉज आज जो एंड्रॉयड स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो मात्र आपको 10 से 12,000 रुपए में आफ्टर मार्केट में मिलेगा। और ये जो ब्रांड है ना, इसकी सर्विस देखिए, पहले तो जो मुझे मोको की जो सर्विस है वो सबसे अच्छी लगती है। दूसरे नंबर पे जिसकी सर्विस अच्छी लगती है ना प्रॉब्लम आने के बाद, वो ये ब्रांड है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मात्र 12,000 रुपए में एंड्रॉयड स्टीरियो होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मेगाट्रॉनिक्स का एक ऐसा एंड्रॉयड स्टीरियो 9 इंच का, जिसका मॉडल नंबर है MMP 200। एंड अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो इसकी MRP है 17,640 रुपए। अब देखिए, आप जो है ना इस ब्रांड के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, और मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं। मैं 14 सालों से यही काम कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि आप इस ब्रांड के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। बट आज जान जाएंगे कि ये कितना पावरफुल ब्रांड है। देखिए, मेरी वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। इस ब्रांड के एंड्रॉयड स्टीरियो को आज से 8 महीना पहले की वीडियो जाके देखना, मैंने Hyundai Venue में इंस्टॉल किया, विद 360 के साथ में किया। वारंटी 1 ईयर की थी, आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, 1 साल होने को जा रहा है। देन उसके बाद क्रेटा 2020 में इंस्टॉल किया, विद 360 किया, 8 महीना होने जा रहा है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वारंटी 1 ईयर की थी। एंड तीसरी बार मैंने अगेन फिर से क्रेटा 2020 में इंस्टॉल किया, इसके टॉप एंड वेरिएंट को, बेस वेरिएंट को लगाए 8 महीने हो चुके हैं, वारंटी 1 ईयर की थी, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड मैं आपको मजे की बात बताता हूं, देखिए ये जो ब्रांड है ना, इसकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया है। इसकी सर्विस हर जगह आपको मिलेगी, और अगर सर्विस नहीं मिलती है तो अगर आप इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर इसके जो टेक्नीशियन है वो आपके घर पर होंगे और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसका जो सारा किस्सा तमाम है ना, वो मैं आपको समझाता हूं। 1 2 3 4 4 चीजें बॉक्स के अंदर हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर इस ब्रांड का, इस स्टीरियो का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको दिखाया गया है, कि मतलब दिया गया है कैसे स्टीरियो को यूज करना है, फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड क्या है, कैसे आप सेटिंग को समझ सकते हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं। देन मेगाट्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से प्रॉपर यहाँ पर एक वारंटी कार्ड आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें वारंटी 1 ईयर की है। एंड बैक साइड में यहाँ पर सीरियल नंबर प्रॉपर तरीके से मेंशन है। अगर आप इस स्टीरियो को परचेस करते हैं, एग्जैक्टली यही वाला मॉडल, और आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ये जो ब्रांड है इसने मुझे पर्सनली बोला है, बिकॉज मैंने इसके कई सारे एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाया है, कि आपको कोई समस्या आती है, आप हमारे टेक्नीशियन हेड का नंबर रखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक वीडियो भेजना, 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला मॉडल लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो के नीचे सीरियल नंबर के साथ कमेंट कर देना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक वायरिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा। वायरिंग की क्वालिटी पहले मैं चेक कराता हूँ। हालांकि देखिए, स्टीरियो 10 से 12,000 का ही है, बट देखिए पैकिंग वगैरह देख के ना एक क्वालिटी पता चल जाती है। वैसे जानकारी के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो है HD कैमरा इसके साथ में एकदम फ्री मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HD कैमरा इसके साथ में आएगा। इसका रेजोल्यूशन है AHD 720p 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये फुल HD कैमरा है, इसे साइड में रखते हैं। देन एक RC केबल मिलेगा कैमरे के लिए, वीडियो आउटपुट के लिए। देन उसके बाद एक रिवर्स वायर मिलेगा, एंड प्रॉपर तरीके से होल्ड करने के लिए एक बिट आपको प्रोवाइड किया गया है, इसे साइड में रख देते हैं। देन वायरिंग को पहले हम चेक कर लेते हैं कि वायरिंग की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू एंड नट बोल्ट दिए हुए हैं फेसिया में टाइट करने के लिए। देन यहाँ पर एक अच्छा एक्सटर्नल माइक आपको देखने मिलेगा। एंड उसके बाद 2 USB केबल आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 USB केबल आपको प्रोवाइड किया गया है स्टीरियो के अंदर। देन यहाँ पर सबवूफर का आउटपुट वायर, माइक कनेक्टर, ऑक्स कनेक्टर, ऑडियो वीडियो आउटपुट के सारे स्क्वायर जैक जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। देन यहाँ पर आप लोग देखिए, रिवर्स कैमरा को रन करने के लिए एक प्रॉपर रिवर्स कैमरे की लीड प्रोवाइड की गई है। देन GPS एंटीना वायर प्रोवाइड किया गया है, कि गूगल मैप में लोकेशन वगैरह डालते हो तो ये जो है रास्ता दिखाएगा। तो इन सब चीजों को साइड हम कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, ये है स्टीरियो। सबसे पहले मैं इसकी पॉलिथीन रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रहा स्टीरियो। सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड फ्रंट सेंटर में देखिए मेगाट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। देन अगर मैं बात करूँ बैक चेचिस की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा बैक चेचिस है, प्रॉपर हीट सिंक आईसी वगैरह लगाई गई है। देन साइड में आपको पैनल बटन जो है वो सारे नजर आ रहे होंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह एकदम फैंटास्टिक है एंड स्टीरियो का डिजाइन वगैरह जो सिमिलर है 9 इंच की तरह वैसे ही है, नॉर्मल है। आइए सबसे पहले इसके फीचर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 12,000 रुपए आप खर्च करते हैं तो आपको इस स्टीरियो के अंदर क्या क्या देखने मिलेगा। तो स्टीरियो मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया है। स्टीरियो के होम स्क्रीन को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट उससे पहले आप फीचर सुन लीजिए कि मतलब एग्जैक्टली फीचर क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो दिया गया है, वायरलेस एप्पल कारप्ले दिया गया है, दोनों प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। देन उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 4.0 है इसमें, बिकॉज इस प्राइस रेंज में ब्लूटूथ 4.0 ही आपको मिलेगा। देन अगर मैं बात करूं साउंड आउटपुट की तो साउंड आउटपुट 4x45 वॉट का आपको देखने मिलेगा एंड इक्वलाइजर एंड बैंड्स भी प्रॉपर तरीके से इसमें दिए गए हैं। देन सबवूफर का अलग से आउटपुट इसमें दिया गया है एंड जो साउंड कस्टमाइज जो इक्यो का ऐप है उसमें आप फेडर एंड बैलेंस, लाउडनेस ऑन ऑफ, सबवूफर का कंट्रोल, ग्राफिक्स, इक्वलाइजर एंड 10 से 12 बैंड का जो प्रीसेट है वो आपको देखने मिलेगा। एंड अगर हॉटस्पॉट आप कनेक्ट करते हो तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। इससे आपकी जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। एंड्रॉइड वर्जन इसमें 10 रन हो रहा है, 2GB रैम है जेन्युइन, 32GB इंटरनल स्टोरेज है जेन्युइन और ये दोनों रियल हैं। रैम अगर 2GB लिखा है तो 2GB ही है एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज लिखा है तो 32GB का ही इंटरनल स्टोरेज है। ये स्टीरियो फेक स्पेसिफिकेशन को शो नहीं कर रहा है। देन उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो IPS स्क्रीन है, कैपेसिटिव टच है, QLED डिस्प्ले है एंड स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो है 1280x720p। वारंटी आपको इस स्टीरियो में 1 ईयर की देखने के लिए मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया सर्विस मिलेगी, सर्विस टेक्नीशियन आपके घर पर भी पहुंच जाएंगे एंड स्टीरियो पीस टू पीस रिप्लेस भी हो जाएगा। अगर टेक्नीशियन घर पे आता है, उसे ऐसा लगता है कि स्टीरियो को अब चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो स्टीरियो प्रॉपर रिप्लेस कर दिया जाएगा। वायरलेस अपडेट आप इस स्टीरियो को कर सकते हैं। कल को अगर बग वगैरह आता है स्टीरियो में, एप्स वगैरह क्रैश होते हैं, वायरलेस अपडेट ये स्टीरियो हो जाएगा। वारंटी तो मैंने आपको 1 ईयर की बता दी एंड इसमें फुल HD 720p जो रिवर्स कैमरा है वो आपको देखने मिलेगा, एकदम फ्री आता है इसके साथ में। देन आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी रन कर सकते हैं और उसके बाद FM रेडियो में RDS फीचर प्लस ऑटो सर्च का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये ऑन पेपर है, बॉक्स के ऊपर लिखा था। आइए इसे डेमो में लगाते हैं और रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल के आ रही है एंड उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए स्टीरियो मैंने डेमो में लगा दिया है। एंड्रॉइड स्टीरियो वही है, मैंने बस थीम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम एंड डेट का आइकन शो हो रहा है। देन अगर ब्लूटूथ कॉल वगैरह किसी को करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट है तो उसका आइकन शो हो रहा है। देन FM रेडियो का आइकन है। देन जब आपकी कार चलेगी और नेविगेशन जब ऑन रहेगा तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर स्पीड शो होगी। देन यहाँ पर एक पिंक कलर में प्यारा सा आपको म्यूजिक का आइकन शो हो रहा है। देन यहाँ से आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, देन एक टच करेंगे ऑन हो जाएगा। देन सेटिंग में जा सकते हैं, एप्स में जा सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन है। देन यहीं से आप जो है स्टीरियो को म्यूट जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्स में चलते हैं एंड प्राइस के हिसाब से आप लोग अब इसके टच रिस्पॉन्स को देखिए। कुछ इस तरीके से इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। तो टच रिस्पॉन्स के बारे में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से इसका प्राइस है उसके हिसाब से टच रिस्पॉन्स ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा। देन उसके बाद यहाँ से अगर हम एप्स में जाएं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूटूथ का इंटरफेस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ हालांकि अभी कनेक्ट है हमारा। देन अगर इस वाले आइकन में हम जाएंगे तो यहाँ पर नंबर डायल करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, बिकॉज अगर मैं इस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था, तो इस वाले आइकन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये स्टीरियो सारे कॉन्टेक्ट को ले लेगा। देन उसके बाद सारे जो कॉल लॉग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस वाले आइकन को क्लिक करता हूँ अगर मैं, सारे जो कॉल लॉग्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन यहाँ पर कौन सा डिवाइस कनेक्ट है फिलहाल के लिए सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन BT वगैरह की कुछ सेटिंग करनी है तो ऑटो आंसर का एक ऑप्शन है, ऑटो कनेक्ट का एक ऑप्शन है, ब्लूटूथ नेट एंड रीस्टार्ट पावर BT, ब्लूटूथ को आप जो है ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो ब्लूटूथ का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका रहने वाला है। देन यहीं से बैक अगर हम आए फिर से एप्स में जाए
जाए तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए एक बीटी म्यूजिक का भी ऐप दिया हुआ है, बिकॉज अगर आपको बीटी से म्यूजिक वगैरह रन करना है तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आने वाला है। आप यहाँ से सिंपली ब्लूटूथ से आपको फोन को कनेक्ट करना है एंड यहाँ से आप बीटी म्यूजिक जो है रन कर पाएंगे, ब्लूटूथ से डायरेक्ट म्यूजिक आप जो है चला पाएंगे। एंड अब हम बात करें एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले की, तो जेडलिंक 5 का जो ऐप है वो यहाँ पर यूज किया गया है, थर्ड पार्टी ऐप है ये। देन इस प्राइस रेंज में यही मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो जेडलिंक 5 में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए एक तरफ पूरा जो नेविगेशन का रॉ है वो शो हो रहा है। देन यहाँ पर स्पॉटिफाई में कोई म्यूजिक वगैरह आपको रन करना है तो वो जो है यहाँ पर शो हो रहा है। देन अगर आपको नेविगेशन को फुल स्क्रीन में चलाना है तो एक बार मैप वाले आइकन में क्लिक करना है, आप यहाँ से फुल स्क्रीन में रन कर पाएंगे। देन यहाँ से आपको जूम इन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जूम आउट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। देन रीसेंटर वगैरह करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। देन मैनुअली अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काम करने वाला है। कहीं पर जाना है डायरेक्ट जो है आप जो है यहाँ से सर्च कर पाएंगे। देन अगर आपको स्पॉटिफाई को फुल स्क्रीन में रन करना है तो आप जो है यहाँ से कर पाएंगे, स्पॉटिफाई यहाँ से रन हो जाएगा, म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हैं, फेवरेट कोई सॉन्ग है यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। देन कॉल वगैरह अगर आपको ड्राइविंग कार में करना है तो आप जो है सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, यहीं से आप जो है डायरेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं। देन एंड्रॉइड ऑटो की बेसिक टू एडवांस अगर आपको सेटिंग करनी है स्टीरियो में तो आप जो है यहाँ से बेसिक टू एडवांस जो सारी सेटिंग है आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज लेआउट, ड्राइवर सीट पोजीशन, ये सारी चीजों को आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। देन फिर से मैप वाले आइकन में क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। देन यहाँ पर अगर वाले इस वाले आइकन को एक बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फिर से जो फोन का इंटरफेस है वो वापस आ गया। यहाँ पर कोई एप्स वगैरह को कस्टमाइज करना है, वेदर वगैरह देखना है, व्हाट्सएप के चैट वगैरह देखनी है, टेलीग्राम वगैरह देखना है तो आप जो है यहाँ से देख पाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट फोन का इंटरफेस है, जिसमें जो फोन में ऐप इंस्टॉल है ये उसका इंटरफेस है। तो यहाँ से मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब हम बाहर आ चुके हैं। देन अब डीएसपी में हम जाएंगे। डीएसपी सिर्फ ऐप का नाम है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। हालांकि इसमें एनालॉग साउंड प्रोसेसर एएसपी इसमें दिया हुआ है। तो डीएसपी में सबसे पहले तो ये जो है ग्राफ आपको नजर आ रहा है, डायरेक्ट जो है ग्राफ आप डिजाइन कर दीजिए, साउंड जो है कस्टमाइज शो हो जाएगा। देन यहाँ पर उसकी जो सारी वैल्यूज है ना वो ऊपर में शो हो रही है। म्यूजिक सराउंड का ऑप्शन यहाँ से आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक सराउंड का ऑप्शन देखने मिलता है। सराउंड में दो ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, सराउंडिंग ऑन कर सकते हैं, लाउडनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीकर और वूफर दोनों की। देन सब वूफर का देखिए अलग से प्रॉपर कंट्रोल दिया गया है कि सब वूफर में बेस कैसा चाहिए, आपको लो चाहिए, मीडियम चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देन एएसपी में यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो जो यूजर, न्यूज, जैज, सिटी, ये सारे इक्वलाइजर प्रीसेट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। कुछ चीज अगर मान लो ऐसा करके गड़बड़ा गई, यहीं से आप जो है रीसेट कर सकते हैं। देन बैलेंस का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ये है फेडर एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी को रियर स्पीकर रन नहीं करना, इसे फ्रंट में लाके छोड़ दीजिए। अगर फ्रंट रन नहीं करना तो यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। फुल व्हीकल मोड में अगर आप जाते हैं तो चारों स्पीकर प्रॉपर तरीके से रन हो जाएंगे। तो ये जो है इसके जो साउंड कस्टमाइज ऐप डीएसपी में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसे डीएसपी नहीं कहते, इसमें एएसपी है। देन उसके बाद यहाँ से अगर हम बैक आए तो आप लोग देखिए कार इन्फो का एक प्रॉपर ऐप दिया हुआ है। कार इन्फो मतलब जब आप कैनवस लगाएंगे ये प्रॉपर तरीके से कार की सारी इंफॉर्मेशन को इस ऐप में शो करेगा। देन थीम का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। आप लोग इसके थीम्स को देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल थीम्स दिए हुए हैं। आप थीम बदल बदल के चलाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी बैक आ जाते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। एक बार मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले रेडियो के इंटरफेस को देखिए आप लोग कि एग्जैक्टली मतलब रेडियो का इंटरफेस कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग रेडियो के इंटरफेस को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आरडीएस फीचर बताया था वो है, इन दोनों को ऑन कर दीजिए तो यहाँ पर जो प्रॉपर पॉडकास्टर वगैरह का नाम है वो शो होने लग जाएगा। देन ये रहा ऑटो सर्च। किसी ऐसी जगह पर आप गए हैं जहाँ पर सारे स्टेशन का जो नंबर है वो आपको मालूम नहीं है, तो देखिए ये जो है ऑटोमेटिक सर्च करेगा एंड जो है सेट कर देगा। देन यहीं से आप डीएसपी में भी जा सकते हैं। आप लोग यहाँ से डीएसपी में चले जाएंगे, बैक आएंगे, वापस जो है एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है वो वापस आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं सारी चीजों को यहाँ पर से क्लियर ऑल कर देता हूँ। क्लियर आप भी कर देना, ज्यादा एप्स को बैकग्राउंड में रन मत करना, बिकॉज 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज है इसमें। एंड्रॉइड ऑटो जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। अगर ब्लूटूथ जैसे कि अभी कनेक्ट है तो ये देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। तो इसके कनेक्टिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ ना 7 से 8 सेकंड ये कनेक्ट होने में लग जाएगा। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। पहले जो है ना आप वीडियो क्वालिटी देखिए इसकी कि वीडियो क्वालिटी कैसी नजर आएगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी किस तरीके से आपको नजर जो है आने वाली है। ये फुल HD वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं।
तो देखिए अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ, नो डाउट काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी को ये स्टीरियो सपोर्ट कर रहा है। देन यहीं से अगर हम होम के आइकन को क्लिक करें ना, तो ये रहा पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। इसे कहते हैं पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो इसे मैं सिंपली यहाँ से कट कर देता हूं। तो देखिए ये जो सारी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूं कार सेटिंग में और एक बार आपको डिवाइस इन्फो चेक करा देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग डिवाइस इन्फो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2GB रैम है, एंड्रॉइड वर्जन 13 शो हो रहा है, बट हाँ स्पेसिफिकेशन अपडेट होने के बाद करेक्ट हो जाएगी। TS9 Max जो है सिस्टम प्लेटफॉर्म है एंड सारी चीजों को मॉनिटरिंग इन्फो 1280x720p फैक्ट्री सेटिंग में, मतलब आप जाएंगे तो इसमें बेसिक टू एडवांस जो सारी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। देखिए जैसे कि कैन को आप जो है सेट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। देन डिस्प्ले वगैरह में आप जाते हैं, डिस्प्ले की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। जनरल में रहेंगे तो आप जो है यहाँ से ऑक्स मिरर वगैरह वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। सारी बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इंटरनेट का कनेक्शन देता हूँ इस स्टीरियो को और आपको एक बार मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दिखा देता हूं कि मतलब एग्जैक्टली ये कैसी परफॉर्मेंस देगा। क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए हॉटस्पॉट के 5G बैंड को इसने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर लिया है। मैंने आपको बताया था 5G बैंड को सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले YouTube में चलते हैं, अगर अपडेट मांगेगा तो फिर क्रोम ब्राउजर से ओपन करेंगे। तो YouTube ओपन हो गया एंड सिंपली यहाँ पर जाएंगे, देन ट्रेंडिंग में जाएंगे। देन अब आप लोग इसके YouTube की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। हालांकि देखिए ऑटो अपडेट ऑन हो गया, इसलिए जब YouTube को रन करूँ ना तो हल्का स्लो लगता है, बिकॉज यहाँ से गूगल का जो ऑटो अपडेट फीचर है वो रन हो रहा है बैकग्राउंड में। कई सारे ऐप को तुरंत ही अपडेट करता है तो हल्का स्लो लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2GB रैम है तो रियल और जेन्युइन 2GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है तो रियल और जेन्युइन 32GB का इंटरनल स्टोरेज इस स्टीरियो में है। आप लोग इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। देन यहीं से अगर मैं यहाँ पर किसी चीज से टीवी वगैरह से लिंक करके दिखना है वो कर सकता हूँ। किसी चीज को सर्च करना है तो यहाँ से सिंपली मैं अभी न्यू सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ, न्यू सॉन्ग। आप लोग जो है इसकी परफॉर्मेंस को देख लीजिए कि मतलब सर्च वर्च करते हैं तो कितनी देर में ये लोडिंग लेके आता है। तो यहाँ पर आप इसके लोडिंग टाइम को देख सकते हैं। हालांकि बैकग्राउंड में प्ले स्टोर से ऑटो अपडेट जो है वो ऑन है। बाकी आप इसमें फुल HD कैमरा चला सकते हैं एंड फुल HD फ्रंट कैमरा भी रन कर सकते हैं। एक बार मैं कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी प्रॉपर तरीके से। ये HD कैमरा है और ये इसी का कैमरा है। आप लोग देख सकते हैं जो इसके बॉक्स में कैमरा निकल के आया था ना, ये वही कैमरा है। तो ये स्टीरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है एंड सारी चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि इस प्राइस में बेस्ट है। एंड फाइनली इस वीडियो का जो मेन पर्पस था वो ये था बताना कि ये भी स्टीरियो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डेमो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इस स्टीरियो की फाइनल की। मैंने आपको एक छोटा डेमो दे दिया, आपको चीजें समझ में आ गई, कैमरे की क्वालिटी वगैरह, DSP, EQ वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप मुझसे अगर ये पूछते हो ना कि क्या 12,000 14,000 प्राइस रेंज में यही स्टीरियो बेस्ट है, देखिए मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको पसंद आ गया तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप ये स्टीरियो नियरेस्ट कार एक्सेसरीज कोई शॉप में जाते हैं लगवाने, अगर आप ये स्टीरियो लगवाते हैं तो इसके साथ में 3-4 अलग अलग और स्टीरियो लगाएं और खुद चलाकर टेस्ट करें। जब आप चलाकर टेस्ट करोगे ना 3-4 स्टीरियो में आपको मालूम चल जाएगा सेम प्राइस रेंज में कौन बेस्ट है कौन बेहतर है। वारंटी देखे कैसा रिप्लेसमेंट वारंटी है कि गारंटी है, ये चीज चेक करें। ब्रांड के बारे में चेक करें तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रांड कैसा है। अब मैंने इस ब्रांड को इसलिए दिखाया बिकॉज इसके जो 360 वाले जो मॉडल है ना उसे मैंने 100-150 पीस इंस्टॉल किए और प्रॉब्लम उसमें आई ही नहीं है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या 14-12 हजार में यही बेस्ट है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा और भी मॉडल है। ब्लॉपंग में भी आता है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। नाकामिची में भी आता है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। मोको में भी आता है, सेंसुई में भी आता है, ओंक्यो में भी आता है, चैनल पर वीडियो सारी की सारी अपलोड है, जाके आप चेक कर लेना। जैसे कि ब्लॉपंग का की लार्गो 1010, नाकामिची 5260, ओंक्यो 1120 है, मोको X1 है, X3 है, ये सारे आते हैं स्टीरियो। हल्का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एंड जो प्राइस मैंने इस स्टीरियो का बताया है वो एक अंदाजा प्राइस है। बिकॉज मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, मैं लगाते रहता हूं स्टीरियो को, तो मैंने एक अंदाजा प्राइस आपको बता दिया है। प्राइस हल्का ऊपर नीचे भी हो सकता है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। एंड अगर आपको आफ्टर मार्केट विजिट नहीं करना, आप ऑनलाइन स्टीरियो लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। 2 इयर्स की वारंटी के साथ मैंने साउंड बॉक्स के अच्छे स्टीरियो जो है फ्लिपकार्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। डैश कैम, सबवूफर, स्पीकर, हॉर्न,
कार एलईडी, प्रोजेक्टर लाइट्स, ये सारी चीजें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हैं। बट जिनको ऑनलाइन लेना है वो चीज उनके लिए है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के स्टोर वाले ऑप्शन में जाएं, वहां पर भी आप जाके सारी चीजों को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, इस स्टीरियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।